41 to 143 और महागठबंधन 92 to 94 है ना। मतलब देखिए एक दो ही सही घट रहा है और बढ़ रहा है टाइप से। उसके बाद अभी अभी मेरे पास आया है अच्छा कल का 141 to 143, 92 to 94 महागठबंधन है ना। अभी जो मेरे पास आया है एनडीए 135 to 138 और महागठबंधन 97 to 100। अब ये देखिए मतलब सट्टा बाजार में एनडीए को लीड है, ये दिखा रहा है कि उसकी सरकार सट्टा बाजार के मुताबिक ही बन रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों में हर दिन 1, 2, 3 सीटें घट रही हैं। आज का जो सट्टा बाजार का सुबह सुबह का आकलन है ना, उस पे पूरा बोली लगती है, तो एनडीए 135 से 138 और यही सट्टा बाजार है जो एनडीए को लगभग 147, 48, 50 पे दिखा रहा था कुछ दिन पहले। और महागठबंधन को 75, 80, 85 के आसपास लेके चल रहा था, वो अब कह रहा है कि 100 का फिगर टच करेगा। तो ये सट्टा बाजार की जानकारी मैं भी आज एक सुबह में पढ़ रही थी कि जो शेयर बाजार होते हैं उसका भी काफी इस पर असर पड़ता है। जो राजनीतिक स्टेबिलिटी होती है सर, उससे भी शेयर बाजार पर काफी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि उसमें जोश आ चुका है शेयर बाजार में, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है जी। ठीक है, तो ये एक बार संजय जुड़े हुए हैं ना आरजेडी सॉरी लालू यादव के घर से, जरा कंट्रोल रूम संजय जी को फ्रेम में ले आइए। संजय हमारे साथी हैं और इस वक्त लालू यादव के घर के सामने, तेजस्वी रहते भी वहीं पर हैं, वो राबड़ी जी और इन लोगों के नाम पे अलॉटेड है। ला रहे हैं क्या संजय को, ला रहे हैं? ठीक है, तो हाँ ये आ गए संजय आ गए है ना। तो संजय इस वक्त लालू यादव के घर पे हैं और तेजस्वी भी वहीं रहते हैं। हालांकि उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो एक पोलो रोड है, थोड़ी सी दूरी पर है वहां से। संजय जरा एक बार बताइए कि कुल मिलाकर करके क्या स्थिति है वहां और क्या नजारा देख रहे हैं? सबकी निगाहें टिकी हैं तेजस्वी यादव, जहां रह रहे हैं वहीं रहते हैं तेजस्वी यादव। हालांकि ये लालू जी और राबड़ी जी का आवास है, लेकिन क्या माहौल है वहां, जरा एक बार दिखाइए। और क्या लोग आ रहे हैं, कुल मिला के स्थिति क्या है वहां, नजारा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए लालू आवास के बाहर का जो तस्वीर है, ये तस्वीरें अभी दरवाजे बंद है, लेकिन ये भी हलचल है, वो कुछ थोड़ी हलचल भी हुई थी और उसको लेकर जो है यहाँ पे काफी एक्टिव हो गए हैं। और तस्वीर जिस तरीके से दिख रही है, इसका मतलब कि अंदर जो है अब तेजस्वी यादव शायद अंदर ही है, तो अब यहाँ से निकलेंगे या फिर क्या निकलने के बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन जो भी तस्वीर है ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि दरवाजा एक बार फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है कि लालू यादव के घर के सामने माहौल क्या है। जी बताइए, दिखाइए, फ्रेम ठीक कर लीजिए संजय जी, कंटिन्यू कीजिए संजय। ये जो तस्वीर है ये लालू यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है, ये देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पूरे जो है मीडिया कर्मी का जो है यहाँ जमावड़ा जो है ये लगा हुआ है, क्योंकि सबको इंतजार है कि ये यहाँ तेजस्वी यादव अगर हैं यहाँ तो वो निकलेंगे और क्या कुछ मीडिया कर्मी से बात करते हैं। तो ये तस्वीर जो है राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो सभी एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि जो हलचल कुछ देर पहले जो दिखती थी उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लोग जो है वो अंदर से अब बाहर निकलेंगे। तो ये तस्वीर जो है फिलहाल यही तस्वीर है, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज है। और इसी तरीके से हलचल की जहाँ पे मतगणना होनी है वहाँ पे भी काफी जो है संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात जो है किए गए थे, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी जो है वहाँ पे लगाई गई है। और इसी तरीके से जो पटना पुलिस है वो सभी जगह पे पार्टी ऑफिस के सभी पार्टी ऑफिस के बाहर जो है बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे कि केकर बनी सरकार।
महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूँ बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब TV9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। इसी क्रम में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि उसमें से ईवीएम से स्लिप निकलने हैं, फिर उसको देखना है, तो एक मोटा मोटी ये समझिए कि 9:30 बजे से तब तक 9:30 बजे तक एक तो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो जाएगी पहली, और उसके बाद 9:30 बजे तक मुझे लगता है 2-3 राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। तो एक शुरुआती रुझान आपको एक थोड़ा बहुत देखने को समझने को मिलेगा। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कॉन्टेस्ट बहुत टफ है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से अधिकांश एग्जिट पोल भारी बहुमत से एनडीए को जिताता हुआ दिखा रहा है। 2-3 एग्जिट पोल आए थे जो ये कह रहे हैं कि हालांकि उसमें भी ये दिखाया कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट है बिटवीन महागठबंधन एंड एनडीए। सट्टा बाजार का मैंने आपको बताया कि 147-50 से शुरू होकर करके अभी 137-38 पर आ गई है, और 75-80 पर 82 पर जो महागठबंधन को रख रहे थे वो बढ़ते बढ़ते अब 100 पर आ गए हैं, है ना। सट्टा बाजार का भी अपना एक इकोनॉमिक्स है, उसका अपना एक खेल है। तो मामला बहुत रोचक हो गया है। और राजनीतिक तौर पे बिहार में रिजल्ट क्या आता है, नतीजे क्या आते हैं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि 2024 के चुनाव में जो एक टारगेट सेट किया था बीजेपी ने नेशनल लेवल पे, वो उसमें थोड़ी सी उनको धक्का लगा। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और उसके पहले के जो राज्य हैं, अभी लेटेस्ट हरियाणा, वहां पर बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हरियाणा में तो तीसरी बार किसी की सरकार ही नहीं बनी, इस बार सरकार बनी, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। बल्कि हरियाणा में बीजेपी की जो सेकंड टेन्योर, जो बीजेपी का सेकंड टेन्योर है, वो बैसाखियों वाला था। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के सहारे वो सरकार चली थी। हालांकि लास्ट में जाके गठबंधन तोड़ा और उसके बाद इंडिपेंडेंस ने मदद की। लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी के पक्ष में रुझान नतीजे गए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनी। अब बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है, इस पे बीजेपी को अपना प्रभाव बढ़ाना है, ये उनकी हसरत है। और उनकी ये हसरत है कि पटना में मुख्यमंत्री आवास में कोई बीजेपी का आदमी बैठे, वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। अब नीतीश कुमार के सहारे 2005 से बीजेपी चल रही है। बीच में 2 बार चाचा भतीजे के साथ मिले, भतीजा चाचा के साथ मिला, लेकिन फिर फाइनली वो जो 20 साल में 17-18 साल तो वो लगभग एनडीए के साथ ही रहे। इसलिए दिलचस्पी कई मायनों में बिहार के नतीजों को कई स्वरूप में देखना बहुत। तस्वीरों में शायद नजर आ रहा है, मीडिया भी वहां पर मौजूद है। राबड़ी देवी के आवास की बाहर की तस्वीर दिख रही है जी। ये आज अब हलचल थोड़ी नजर आ रही है। तस्वीरें दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद कोई मोमेंट है वहां पर, शायद कोई पहुंचा, इसलिए सारे मीडिया कर्मी वहां पर कार के पास जो है वो जाते हुए नजर आए। अब चूंकि जो बड़े नेता हैं, है ना, जो तेजस्वी के कोर टीम के नेता हैं, वो एक एक करके अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 8 बजे से काउंटिंग, अब कुछ मिनट ही रह गए हैं और 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार के नतीजों को कई संदर्भ में देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक तो कि सरकार किसकी बनती है, एनडीए की या महागठबंधन की। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि 4 बार मतलब लगातार, मतलब नीतीश जी के लिए खास करके, और नीतीश अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगातार 20 साल के बाद अगर नीतीश कुमार बन रहे हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग अध्याय लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो बीजेपी को कितनी सीटें आई और जेडीयू को कितनी सीटें आई,
ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इससे भी राजनीतिक समीकरण आने वाले 2, 4, 6, 8 महीने में आपको बनते बिगड़ते हुए दिखेंगे। और तीसरा कि आरजेडी पिछले 2 चुनाव में जो नंबर 1 की पार्टी थी, तेजस्वी बहुत एग्रेसिव थे। पिछली बार भी 74 मतलब नंबर 1 पार्टी थी, एक ही सीट ज्यादा थी बीजेपी से, लेकिन नंबर 1 थी कहने को। बिल्कुल। तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और तेजस्वी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में सरकार नहीं बना पाए, 2025 में भी नहीं बना पाएंगे, तो उनके समर्थकों में उत्साह टूटेगा और फिर जो अगला चुनाव होगा 2030, उसमें तेजस्वी के लिए मुश्किलें कई सारी खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम पहलुओं के अलावा एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। नाम है पीके, प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी बनाई, रणनीतिकार रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के 2014 में पहली बार पीके का नाम आया चुनाव के बाद कि भाई मोदी जी का कैंपेन कौन संभाल रहा है, तो पीके है ना, पहली बार नाम लोगों ने सुना। उसके बाद कई राज्यों में गए और ये सब कुछ हुआ। कांग्रेस में भी जाना चाहते थे, या बात चल रही थी, बात बनी नहीं थी। अब वो नीतीश कुमार के सलाहकार बाद में बने, पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस पर हम बात करेंगे सर। नालंदा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं शायद रिपोर्टर इस वक्त, नालंदा से सौरभ कुमार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये पीटीआई पे बाइट अच्छा कोई बाइट आ रही है क्या पीटीआई पे तेजस्वी यादव की, या क्या? नहीं, ये पुरानी कोई बाइट होगी मुझे लगता है। बहरहाल सौरभ दिख रहे हैं सर, उनसे सवाल। सौरभ नालंदा से जुड़ गए। फ्रेम में दिखा दीजिए एक बार, सौरभ को दर्शन करवा दीजिए जी। सौरभ, आप नालंदा में हैं और नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, गृह क्षेत्र है। 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, और ये कहा जाता है, हालांकि 1-2 सीटें दूसरी पार्टियां लगातार जीतती रही है, बावजूद इसकी ये कहा जाता है कि आधिपत्य है, और नालंदा के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। सबकी निगाहें इस बार भी